हम चाहते हैं कि कल तो कम से कम संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस मुद्दे पर सब गंभीर हो जाएं, चर्चा करें। क्यों करें इसका सच देखिए खबरदार में। अब बात प्रदूषण पर हमारी खास पड़ताल की। दिल्ली में रिकॉर्ड प्रदूषण के बाद सरकार की तरफ से नियमों को सख्ती से लागू करवाने के दावे हो रहे हैं। दिल्ली में नए उपाय के तहत गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भरवाने के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीसीटीवी के जरिए इसकी निगरानी की जा रही है। लेकिन खबरदार करता सवाल यह है कि क्या जिस तरह से आम आदमी से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करवाया जा रहा है, क्या बाकी उपायों और नियमों का इसी तरह पालन हो रहा है? आखिर दिल्ली का प्रदूषण अंधेरा होते ही बढ़ने क्यों लगता है? इसी सवाल के साथ आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में उतरी और जो हमारी पड़ताल में सामने आया वो प्रदूषण के नाम पर हो रहे किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि दिल्ली के पॉश इलाकों में ग्रैप 4 का उल्लंघन हो रहा है। सरोजनी नगर में आज तक की टीम को निर्माण कार्य होता हुआ मिला। हमारी टीम को देखकर साइट पर काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए। सुनो, अरे कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। आज तक के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें, आज तक के रिपोर्टर को देखकर भागते हुए ये लोग। अरे बात तो सुनो, कहां भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे उस घोटाले के हिस्सेदार हैं जिसके दम पर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बनाए गए सारे नियम तोड़े जा रहे हैं। अरे कहां भाग रहे हो? करोड़ों दिल्ली वालों की जिंदगी में कौन रात में जहर घोल रहा है? बुधवार रात को आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मिशन के साथ ग्राउंड पर उतरी तो हमें चारों तरफ खुलेआम ग्रैप 4 से जुड़े नियम टूटते दिखे, जिसका साफ मतलब है दिल्ली में निर्माण कार्य पर पूरी तरह पाबंदी, भारी वाहनों की एंट्री पर सख्त पाबंदी और हर उल्लंघन पर सीधे आपराधिक जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बार बार कह चुके हैं कि दिल्ली की हवा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब ग्रैप 4 की जमीनी हकीकत जानने रात में निकली तो सबसे पहले हमें एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। इस ट्रक का नंबर है UP 81 ET 4933। नियम के मुताबिक इस ट्रक की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन यह ट्रक रात करीब 1:15 बजे VVIP इलाके सरोजनी नगर में खुलेआम घूमता मिला। सबसे बड़ी बात, ये कोई सामान्य ट्रक नहीं, ये सीमेंट बल्कर है जो सीधे RMC प्लांट तक सीमेंट पहुंचाता है। यानी वही काम जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई है, क्योंकि ये धूल, प्रदूषण और जहरीली हवा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। क्या ला रहे हो? सीमेंट तो अभी बैन है दिल्ली में लाना। ये बोले यहाँ लाके खड़ी कर दो। कहाँ से लाए हो? अंबुजा से। तुमको पता नहीं है कि दिल्ली में अभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना बिल्कुल बंद है? हमें सर पता नहीं, हमारे से बोला यहाँ ले आके खड़ी कर दो। कहाँ से भर के लाए हो ट्रक? अंबुजा से। अंबुजा कहाँ से? दादरी। दादरी से ले आए। दिल्ली में किसी ने नहीं रोका? नहीं रोका, बोले वहाँ जाके गाड़ी खड़ी करनी है। इस बातचीत के बीच हमने देखा कि एक अलग गाड़ी में बैठे लोग इस ट्रक को एस्कॉर्ट करते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जा रहे थे। यानी सवाल सिर्फ नियम तोड़ने का नहीं, बल्कि संगठित और सुनियोजित तरीके से दिल्ली में प्रदूषण से जनता को बचाने वाले नियमों के उल्लंघन का है। कहाँ चल रहा है? कोई काम नहीं चल रहा। ये ट्रक कैसे आ गया? इसके बाद हमने ट्रक का और पीछा किया, सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर पहुंच गए। रोशनी से जगमगाती साइट पर बेधड़क काम हो रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था। रात 1:30 बजे मशीनों की आवाजें दिल्ली की हवा में जहर घोल रही थीं। लेकिन जैसे ही आज तक का कैमरा सामने आया, यहाँ काम कर रहे लोग भागने लगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सीमेंट के ये जो आप देख रहे हैं ना मशीन, ये अभी भी चल रही है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीमेंट के ट्रक ला रहे थे और उनसे इस साइड पे सीमेंट को भरा जा रहा था। और इन कंस्ट्रक्शन जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे कंस्ट्रक्शन साइट पर, लोग हमें देखकर भागने लगे।
तो आज तक को देखते इस साइट पर गैर कानूनी रूप से चल रही मशीनें बंद हो गईं। आरएमसी प्लांट तुरंत आनन फानन में बंद कर दिया गया। अंदर जल रही लाइट भी सच छिपाने के लिए बुझा दी गई। यानी यहाँ सबको पता था जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। और जिस वक्त दिल्ली की हवा में लोग प्रदूषण की वजह से सांस नहीं ले सकते, तब यहाँ पर जहर घोलने वाला काम चल रहा था। तो सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो, कहाँ भाग रहे हो? अरे बात तो सुनो। और ये बंद हो गई लाइट। जहां पर दिल्ली वालों की सांसों में जहर घोलने का काम हो रहा है वो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। GPRA कॉलोनी, सरोजनी नगर, पॉकेट 4B, न्यू दिल्ली। और इसका ठेका मिला है वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस को। अरे बात तो सुनो यार। वीरेंद्र कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अरे भैया बात तो सुनो। अरे ऐसे छुप क्यों रहा है? लाइट मार इधर। ये देखो। तो सवाल सीधा सा है, जब ग्रैफ 4 लागू है तो काम किसके आदेश पर चल रहा था? किसकी अनुमति से आरएमसी प्लांट चलाया गया? रात को प्लांट कैसे चला रखा है? प्लांट कैसे चला रखा है? वो कैसे चल रही है? रोडिया इधर से उधर हो रही है। वो तो चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। अब आप वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस की एक और साइट देखिए। रात के अंधेरे में हमें यहाँ ट्रैक्टर रोड़ी ढोता दिखा। जेसीबी चल रही थी। कई ट्रक निर्माण काम में इस्तेमाल होने वाले सामान से लदे हुए थे। चौंकाने वाली बात कि ट्रकों के नंबर आगे पीछे से छिपाए गए थे। ये कोई लापरवाही नहीं, ये पहचान छिपाने की संगठित अपराध वाली साजिश है। इस ट्रक को देखिए, जहां पास जाकर पता चलता है कि नंबर है RJ 32GE 0086। ये कहानी सिर्फ सरोजनी नगर तक दिल्ली में सीमित नहीं, पास में नेताजी नगर, दिल्ली कॉलेज आर्ट्स ऑफ कॉमर्स के पास NBCC की साइट पर भी यही खेल चल रहा था। 10 बाई 10 मीटर ऊंची शीट्स के पीछे चोरी छिपे काम चलता हुआ हमें मिला। हमारे जांबाज कैमरामैन इमैनुअल ने कैमरे में इसे कैद किया। सवाल है कि रात के अंधेरे में कैसे आरएमसी प्लांट और मिक्सचर ट्रक चलाए जा रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि ग्रैफ 4 का उल्लंघन हो रहा है, खबरदार करता सवाल है कि क्या बिना सिस्टम की मिलीभगत के इतना सब कुछ संभव है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, एनजीटी की चेतावनियां, सरकार के दावे, क्या सब सिर्फ दिन में दिखावे के लिए हैं? वीडियो जर्नलिस्ट इमैनुअल के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक।